हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर उपस्थित हूं एक नए प्रयोग के साथ। इस नए प्रयोग को बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो हमें चाहिए दो, हमने लिया हुआ है टी कप लिया हुआ है, चाय वाली कप जो आप चाय पीते हैं बाहर, वो दो हमने कप ले रखी है। इसके लिए हमने ग्लू ले रखा है, ये दो स्ट्रॉ ले रखा है, आप गन्ने का रस पीते होंगे उसमें ये स्ट्रॉ आपको मिलता है जिससे आप पीते हैं। सीजर लिया हुआ है और बलून्स ली हुई है। आइए समझते हैं इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे इस प्रयोग को करना है और उसके पीछे की क्या साइंस है ये भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है ये आपको कप लेना है और इसमें मात्र एक सीजर की हेल्प से एक इस पे होल कर देना है। देखिए, एक होल करके इसमें आपको लगा देना है ये स्ट्रॉ। देखिए कुछ इस तरीके से हमने लगाया हुआ है, देख पा रहे हैं आप इसे, एक सिंगल होल किया हुआ है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है और एक स्ट्रॉ लगा देना है और एयर लीक ना हो इसलिए इसमें ग्लू लगा देना है। ये ग्लू जो है आप इस पे लगा दीजिए। तो पहला कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया। दूसरा व्यवस्था आपको क्या करना है, ये जो आपके पास कप है इसमें स्ट्रिप काट लेना है। देखिए हमने स्ट्रिप काटा हुआ है, मार्किंग कर लीजिए आप आराम से इसे। और हमने बनाया उसमें 4 स्ट्रिप काट दिया है, तो आप इसमें 4 रेक्टेंगल साइज का स्ट्रिप काट सकते हैं 4। और उसके बाद फिर वही सेम प्रोसीजर, आप सीजर की हेल्प से इसमें होल करके आप स्ट्रॉ लगा दीजिए, ठीक है। और बलून को फुलाकर हमने एक बॉल जैसा बना लिया है। अब आइए समझते हैं कि कैसे इस प्रयोग को किया जाए और उस प्रयोग में साइंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिसमें हमने स्ट्रिप नहीं काटा था, सिर्फ एक होल किया था, उसको मैं रखता हूं और इस बलून को इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूं लाइक दिस। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर होल है, अगर मैं यहां से हवा फूंक मारूंगा तो हवा यहां से आएगी बाहर, और जब यहां से हवा बाहर आएगी तो ये बलून बहुत ही कम वेट का है, लाइट वेट का है, कम भार का है। अगर इसमें मैं हवा मारूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। स्टूडेंट्स आप बताइए ऊपर जाएगा कि नहीं? आइए इसे कर देखते हैं। ये तो ऊपर जा ही नहीं रहे। हवा जब इस पे जा रही है तो भी ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ये तो बहुत लाइट वेट का है। आइए कुछ इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसे यहां टच करवाऊं, इसके कांटेक्ट में लेके आऊं और इस पे फूंक मारूं, अगर अभी ऊपर से ये जो है ऊपर अभी नहीं गया लेकिन नीचे तो गिर जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण। अगर मैं इसको हाथ हटा दूंगा तो आप देखते हैं कि ये गिरता है या नहीं। अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो ये गिरता है या नहीं, देखें। आइए देखते हैं। अब मैं फूंक मारूंगा, यहां से हवा आएगी और इसको नीचे गिरा देगी, मैं अपना हाथ हटा लूंगा। आइए करके देखें इसे। जब तक मैं फूंक मार रहा था तब तक ये बलून नीचे नहीं जा रहा है। एक बार और देखिए आप, जैसे ही मैंने फूंक मारना बंद किया ये बलून नीचे आ गया। इसके पीछे क्या साइंस है तो देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे ही इस पे मैं फूंक मार रहा हूं, यहां की हवा का जो गति है, जो मोशन है, गति जो है, स्पीड जो है वो बढ़ जा रहा है। जैसे ही स्पीड बढ़ता है वहां का प्रेशर, इसके अंदर का दबाव कम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे ही गति बढ़ती है, वो उस जिस पॉइंट पे गति बढ़ती है वहां का प्रेशर क्या हो जाता है? कम। अब इधर समझिए, जैसे ही मैंने फूंक मारा यहां से, यहां की हवा का गति बढ़ गया, मोशन बढ़ गया, तो वहां का प्रेशर कम हो गया और प्रेशर अंदर का, कप के अंदर का प्रेशर कम हो गया। सो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का दाब ज्यादा हो गया और वायुमंडल इसको क्या कर रहा है? दबाव बना रहा है कि यही रहे, स्थिर रहे। इधर देखिए, नीचे नहीं गिर रहा। सेम उसी तरीके से यहां पर भी हुआ। जब मैं इसको कुछ इस तरीके से रख रहा हूं, हाथ हटा रहा हूं तो ये नीचे गिर जा रहा है। लेकिन जब मैं इसमें फूंक मार रहा हूं तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है और यहाँ का प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम हो जा रहा है और वायुमंडल दाब जो है वो ज्यादा हो जा रहा है और इसको स्थिर रख रहा है। देख लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब इस वाले कप से इसको बलून को देखते हैं क्या होता है, इस बलून में क्या होता है। अब जैसे मैंने इसे ऊपर रख दिया, अब मैं इस पे फूंक मार रहा हूं, ये तो ऊपर चला जा रहा है। एक बार और देखिए, ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस वाले कप में ऊपर नहीं गए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या रखा है? स्लिट काट कर रखा है, यानी कि यहां से हवा जो है कंटिन्यूसली जा रही है, यानी कि यहां लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर दबाव जो है वो क्या है? सेम है, क्योंकि हर एक जगह कौन सी हवा है? एटमॉस्फेरिक हवा है।
ठीक है, नीचे वाला प्रयोग भी करके देखते हैं, क्या ये उसमें रुक पाता है, इसे देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो यहां पर आपके पास लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि इक्वल हो जा रहा है। क्या इक्वल हो जा रहा है? वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रयोग से हमने मेनली सीखा है, क्या साइंस सीखा है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो घर टीन के बने होते हैं, जो शेड बने होते हैं घर के, वो तूफान में उड़ जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या साइंस है? जब शेड के घर बने होते हैं तो उसके ऊपर तेजी से तूफान चल रहा है, तेजी से हवा चल रहा है, तो तेजी से हवा चल रहा है, स्पीड ज्यादा है, तो जहां स्पीड ज्यादा वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। स्पीड ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और उसके नीचे की जो हवा है उसका दबाव तो ज्यादा है, तो वो दबाव के कारण जो है ऊपर की हवा तेज हो गई तो ऊपर का प्रेशर कम, और नीचे का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। इसके कारण छत जो है उड़ जाती है। ये ऊपर दबाव के कारण ऊपर आ गया, और हवा तो तेज चल रही थी वो तेजी से बह गया। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा, आपके पापा दादा आपको ये कहते हैं कि, नाना दादा जो भी हैं आपके कहते हैं कि आप ट्रेन के पास मत जाइए, ट्रेन आपको खींच लेता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंस है? तो ट्रेन जब बहुत स्पीड से चलती है तो जो उसके पास की जो हवा है उसका स्पीड क्या हो जाता है? ज्यादा। और उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण जहां वो ट्रेन चल रही है वहां का प्रेशर क्या हो जाता है? कम। और आपके पीछे वायुमंडलीय दाब है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ट्रेन जैसी ही आपके पास से गुजरेगी उसकी स्पीड के कारण वहां की हवा कम, स्पीड ज्यादा हो जाएगा और वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। और आपके पीछे जो एयर है वो वायुमंडलीय दाब है, उसका दाब ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कहां ढकेल सकती है? ट्रेन की ओर ढकेल सकती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता था। होप सो आप इस प्रयोग से, बहुत सिंपल प्रयोग, सुंदर प्रयोग से साइंस समझ पाए होंगे। आप सभी का धन्यवाद।